सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो हमारे बच्चों को किस रास्ते लेके जा रही है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आजकल, ठीक है। कहीं भी आपको अगर नौकरी चाहिए या फिर कहीं एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में ज़्यादा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सच्चाई आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जनता सरकार मोर्चा तो ये जानकारी दे ही रहा है, मैं भी वही जानकारी दूंगा एक अलग तरीके से इस वीडियो में, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो हमारे बच्चों को किस रास्ते लेके जा रहे हैं, ये देखने के लिए हम लोग गवर्नमेंट की दो पोस्ट के लिए हम लोग देखेंगे, एग्ज़ाम्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पहले सबसे बड़ी पोस्ट के लिए देखेंगे जो यूपीएससी की एग्ज़ाम ली जाती है, और फिर सबसे छोटी पोस्ट के लिए जो चपरासी की एग्ज़ाम होती है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होता है, ठीक है। सो अगर आप देखो कि हर साल यूपीएससी के कितने पदों के लिए आवेदन निकलते हैं, तो आप देखोगे कि टोटल जो आवेदन निकलते हैं यूपीएससी के लिए वो निकलते हैं 1000 पोस्ट के लिए, ठीक है। 1000 पदों के लिए आवेदन निकलते हैं हर साल, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम जो देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो होते हैं अराउंड अबाउट जनरली 10 और 11 के बीच होते हैं, 10 लाख से 11 लाख, ओके। लेकिन हम लोग लोअर लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बेसिकली सक्सेस रेट निकालना है इस एग्ज़ाम का, ओके। सो अगर आप देखो तो इसका जो सक्सेस रेट है मतलब जैसे 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों को नौकरी मिल सकती है? तो 1000 बच्चों, ठीक है। सो हम लोग अगर इसका सक्सेस रेट निकालें कि आपको नौकरी मिलने के कितने चांस है, अगर आप एग्ज़ाम देते हो यूपीएससी की तो आपको नौकरी मिलने के कितने चांस है, अगर वो निकाले हम लोग, तो परसेंटेज अगर हम निकाले तो 1000 अपॉन 10 लाख सॉरी इंटू 100, ठीक है। सो ये बनता है, परसेंटेज में बनता है 1/10, दैट इज 0.1%, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हो तो आपको नौकरी मिलने के चांस जो है वो 0.1% है। मतलब ये कि आपको नौकरी ना मिलने के चांस जो है वो 99.9% है। मतलब इतना फेलियर गारंटीड। सो आप देख सकते हो, अब ये तो है अभी की स्थिति, ठीक है, अभी की स्थिति, ओके। मतलब ये सीरियस कब लगेगा, जब मान लो कि हम जो सारे जो कोचिंग क्लास है यूपीएससी के, ठीक है, या जितने भी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पेरेंट्स है, वो सब टीचर्स है, वो सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आए, ठीक है, टोटल आउट ऑफ टोटल। मतलब जैसे मान लो यूपीएससी का एग्जाम मान लो 700 मार्क्स का है, तो सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सारे जो पूरा सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, वो क्या चाह रहा है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे वो सब 700 आउट ऑफ 700 स्कोर करें, ठीक है। मान लो वो दिन आ गया कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है वो 700 आउट ऑफ 700 मार्क्स लेके आ गए, ठीक है। अब आप बताइए कि उनमें से कितनों को नौकरी मिलेगी? अगर 1000 पोस्ट है और 10 लाख
कि 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 10 लाख के 10 लाख बच्चों के 700 में से 700 मार्क आते हैं, तो कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी? तो आप देखोगे कि तब भी 1000 बच्चों को ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कि 10 लाख में से सिर्फ 1000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। बाकी के जो बच्चे हैं, जो बाकी रह जाएंगे, इतने प्रतिशत, उनके 700 में से 700 मार्क आने के बावजूद वो रह जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसी एग्जाम में 700 में से 700 मार्क लाना कितना मुश्किल होता है। मतलब आपको दिन रात भूख प्यास नींद भूल के सारा कुछ सेक्रीफाइस करके, मतलब आपका सोशल मीडिया है या फिर दोस्तों के साथ घूमना है, वो सब सेक्रीफाइस करके इतने बच्चे 700 में से 700 लेके आएंगे इस आस में कि उनको नौकरी मिलेगी। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को कि आप मेहनत करो तो नौकरी मिलेगी। तो इन्होंने मेहनत की, ठीक है, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, खाना पीना नींद भूल के पढ़ाई की और 700 में से 700 मार्क लेके आए, लेकिन उसमें से 99.9% को नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप सोच के देखो कि इतने बच्चों का मतलब अगर हम नंबर में देखें तो 10 लाख में से 1000 को अगर मिला, सो 9,99,000 9,99,000 बच्चे जो है वो रह जाएंगे, नौकरी से वंचित रह जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं 9,99,000, इनका आप वो देख सकते हो फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना होगा उस टाइम पे। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब हमारे जो यूपीएससी के कोचिंग है वो इतना एफिशिएंट हो जाएंगे कि वहां पढ़ने वाले, किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाले हर एक बच्चे के 700 में से 700 आ जाए। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो भी एग्जाम दे वो फुल मार्क्स लेके आ जाए। ठीक है, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो मान लो कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, जिस रास्ते पे हम निकले हुए हैं, वो हमने अचीव कर लिया। जो अचीव करने के लिए हम निकले हुए हैं वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, क्या अचीव करना चाहते हैं? यही अचीव करना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे जो भी एग्जाम दे वो फुल मार्क्स लेके आ जाए। ठीक है, यही तो हम लोग चाहते हैं। सारे पेरेंट्स, टीचर्स, ओके, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या चाह रहे हैं इसके जितने भी बच्चे कोई भी एग्जाम दे वो फुल में से फुल मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो मान लो कि वो दिन आज आ गया, तो मैं स्थिति बता रहा हूं कि जब हम अचीव कर लेंगे जो टारगेट है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, वो जब हम अचीव कर लेंगे तब की स्थिति बता रहा हूं कि तब क्या होगा। ठीक है, तब ये होगा कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड बच्चे हैं, ठीक है, जिनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा क्योंकि इतना 2, 3, 4 साल मेहनत करके अगर वो 700 में से 700 मार्क्स लेके आते हैं फुल मार्क्स और फिर भी वो रह जाते हैं नौकरी से वंचित, तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा होगा कि ये बच्चे जो है ये क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं, ये शराबी बन सकते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स की तरफ भी जा सकते हैं, ये अश्लीलता की तरफ भी जा सकते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये खुद को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जिस राह पे चला हुआ है, वो चीज़, वो मंजिल अचीव करने के बाद अगर ये स्थिति है कि इतने फ्रस्ट्रेटेड बच्चे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही राह पे जा रहा है? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्ज़ाम देखें तो गुजरात में 2023 में हाईकोर्ट के 1500 पदों के लिए टोटल आवेदन जो आए थे वो 1,60,000 थे। ठीक है, 1,60,000 बच्चों ने प्यून, और ये जो पद थे वो प्यून के थे, मतलब चपरासी के। ठीक है,
सो चपरासी के पद के लिए मान लो वही स्थिति आ गई कि सबके फुल मार्क्स आ गए इस एग्जाम में, ठीक है, फिर भी कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी चपरासी की? तो 1500 को। तो बाकी 1,60,000 में से अगर आप 1500 निकाल दो तो बाकी जो बचेंगे वो उनका भी यही हाल होगा, ठीक है। और उनका तो इससे भी खराब हाल होगा क्योंकि वो चपरासी की नौकरी भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उनके जो घर वाले हैं वो क्या उनको मतलब ताने मारेंगे कि तू चपरासी का पेपर भी पास नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये और भी बुरी स्थिति में होंगे, ठीक है। मतलब इनके इन सब चीज़ों में जाने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और बाकी सारी जो एग्जाम्स है, ये तो मैंने सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे छोटी पोस्ट का बताया, ठीक है। दूसरे जो एग्जाम्स होती है वो इनके बीच में आती है, ठीक है, और उनका भी हाल यही होगा। उसमें भी जो फेलियर रेट है वो अराउंड अबाउट, अगर सबका एवरेज निकालो तो 99% फेलियर रेट ही मिलेगा आपको। सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा 1% मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको सोचना ये है एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अब हमको सोचना ये है कि हमारा जो सिस्टम जो जिस राह पे जा रहा है, जो मंजिल तय की है कि सबके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए सारे स्टूडेंट्स के, ये जो मंजिल है और या ये मंजिल अचीव करने के लिए जो रास्ता लिया है, ठीक है, तो मंजिल भी गलत है और रास्ता भी गलत है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत रास्ते पे निकल चुका है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको सही रास्ते पे कैसे लाएं। जनता सरकार मोर्चा ये कोशिश कर रहा है लोगों को बताने की कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये गलत रास्ते पे निकल चुका है। अब इसको सही रास्ते पे कैसे लाना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अब आप बोलोगे जैसे सिमिलर चीज़ है जो एडमिशन्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होती है, जैसे JEE है, ठीक है, JEE मेंस है, JEE एडवांस है, या नीट है जो मेडिकल के लिए होती है, मेडिकल UG और PG के लिए। तो ये सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है उनका भी हाल यही है। जैसे JEE मेंस के अंदर अराउंड अबाउट 95% फेलियर रेट है, JEE एडवांस के अंदर 90% फेलियर रेट है, और नीट के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा है 96 के आसपास, 96 या 97% फेलियर रेट है। मतलब ये होगा, मतलब जब उनमें भी फुल मार्क्स लाएंगे स्टूडेंट्स, जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि हर बच्चा फुल मार्क्स लेके आए, उस दिन की बात कर रहा हूँ। उस दिन JEE नीट और JEE मेंस और JEE एडवांस और नीट UG PG दोनों सारे मिला के ऑन एन एवरेज 93% फ्रस्ट्रेटेड बच्चे होंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम देने वाले उनमें से 93% यहाँ पे जाएंगे। तो क्या आप चाहते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो मंजिल अचीव कर ले कि आपके बच्चे ये सब करें, ठीक है, शराबी बने, अश्लील बने, ठीक है, फिर ड्रग एडिक्ट बने या ड्रग्स का धंधा करे, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि सुसाइड करें? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये सब करें? तो आपको पता है कि सारे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर्स ये नहीं चाहते, ठीक है। तो पर हमको पता नहीं है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेता लोग जो है ये हमको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे पेरेंट्स और टीचर्स को कि हम गलत रास्ते पे हैं। अब सही रास्ता क्या है? अब आप बोलोगे कि ये सब करना बंद कर दे, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम्स लेना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम तुरंत बंद कर देंगे ये सब एग्ज़ाम्स लेना, तो जो अभी हमने जो सिस्टम इनके इर्द गिर्द बनाया हुआ है वो पूरा एकदम से कोलैप्स हो जाएगा, और एकदम से फिर स्टूडेंट्स जो है वो फिर मतलब उनमें एक तरह की अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो और ज़्यादा नुकसान होगा बेसिकली, ठीक है, मतलब अफरा तफरी फैल जाएगी। अराजकता वर्ड सही नहीं है, अफरा तफरी फैल जाएगी, ठीक है। तो सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ता ये है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम मान लो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत रास्ते पे निकल चुका है, ठीक है। ये तो अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम गलत रास्ते पे जा चुके हैं, मतलब अभी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अब
इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ हमें करना क्या है, ठीक है। और इसी पे जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है। करना क्या है कि जैसे मान लो इस तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो मुंबई जाता है और इस तरफ एक रास्ता दिल्ली जाता है, ओके। आप आए यहाँ से और आपको किसी ने बोल रखा है कि आपको जाना है बॉम्बे, ठीक है। आपको किसी ने बता रखा है, किसी के घर आए थे और आपको किसी ने बता रखा है कि आपको राइट मुड़ना है, आगे चौराहा आएगा वहाँ से आपको राइट मुड़ना है, ठीक है। ये चौराहा है। तो मान लो कि आप यहाँ पहुँचे और आप भूल गए कि उन्होंने क्या बताया था और आप लेफ्ट में मुड़ गए, ठीक है। और आपको बताया गया कि 3 घंटे अगर आप ड्राइव करोगे राइट मुड़ के तो आप बॉम्बे पहुँच जाओगे, ओके। अब आपने 3 घंटा ड्राइव किया, लेफ्ट मुड़े और 3 घंटा ड्राइव किया, बॉम्बे नहीं आया, ठीक है। अब आपने उनको कॉल किया, जहाँ से आप निकले थे उनको कॉल किया कि 3 घंटे तक हम चला रहे हैं गाड़ी लेकिन बॉम्बे नहीं पहुँचे। तो उन्होंने मान लो आपको पूछा कि आप किस तरफ मुड़े, आपने बोला लेफ्ट मुड़े, तो अरे राइट मुड़ना था, तो आप गलत चले गए, अब आपको पीछे जाना है। तो जैसे ही वो बोलेंगे फ़ोन पे कि आपको पीछे जाना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप तुरंत गाड़ी, अगर आपकी 100 की स्पीड से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो और आपको पता चला कि पीछे जाना है, तो आप तुरंत गाड़ी मोड़ लोगे 100 की स्पीड पे, ठीक है? तो ऐसा नहीं करोगे, राइट? आप क्या करोगे, पहले गाड़ी की स्पीड कम करोगे, फिर डिवाइडर के अंदर मुड़ने का जगह देखोगे और फिर आप मुड़ोगे, ठीक है? तो हमें यही करना है, एकदम से मोड़ना नहीं है, ठीक है? जैसे हमको पता चला कि एजुकेशन सिस्टम गलत रास्ते पे जा रहा है तो एकदम से नहीं मुड़ना है, पहले हमको चलना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे चलते जाओगे, अगर 100 की स्पीड है तो आप 0 की स्पीड होने तक आप चलते जाओगे, जब आपको पता है कि ये सही रास्ता नहीं है, फिर भी आपको चलना पड़ेगा जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती है, ठीक है? उसी तरीके से हमें भी ये गलत रास्ते पे चलना पड़ेगा जब तक हमारा जो स्पीड है, मतलब हमको क्या करना है बेसिकली, पेरेंट्स को जितने ज़्यादा हो सके, पेरेंट्स और टीचर्स को हमारा गाड़ी स्लो करने का, इसमें जो एग्जांपल में जो गाड़ी स्लो करने का जो मैंने बता रहा हूँ कि गाड़ी स्लो करने का फेज़, वो क्या फेज़ है वो मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम को सही रास्ते पे लाने के लिए हमको पहले स्पीड कम करनी पड़ेगी, मतलब हमको पहले पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप ये समझो कि ये जो एग्ज़ाम्स है ये आपके बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम में, मतलब बहुत ही गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझाना, स्पीड कम करना है गाड़ी की, ठीक है? और फिर एक बार जब सारे पेरेंट्स टीचर्स समझ जाए तो फिर उनके अंदर से सवाल आएगा, तो फिर ये एग्ज़ाम ना दे तो फिर क्या करें, ठीक है? तो वो हमारे पास है ऑलरेडी, जनता सरकार मोर्चा के पास ऑलरेडी वो सॉल्यूशन, वो जवाब है। जब वो पूछेंगे कि ये नहीं तो क्या, ठीक है? जैसे हम अभी शिष्यकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, ठीक है, जनता सरकार मोर्चा, तो वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो स्टेप है वो पेरेंट्स और टीचर्स को ये यकीन दिलाना, उनको पहले मानना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। एक बार वो मान जाएंगे, फिर अंदर से सवाल आएगा, और अंदर से सवाल आना चाहिए, उनके अंदर से सवाल आना चाहिए, ये नहीं तो क्या। जब तक वो ये सवाल नहीं पूछते सामने से, तब तक हमको उनको ये समझाते रहना है कि ये एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चों को ख़त्म कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है? एक बार जब वो समझ जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, जब वो एक समझ जाए ये चीज़ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत रास्ते पे है और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उससे, फिर हम गाड़ी मोड़ सकते हैं, ठीक है? और एक बार जब आपने गाड़ी मोड़ ली, फिर आप चाहे कितनी भी स्पीड से चलो, आप पक्का है कभी ना कभी बॉम्बे ज़रूर पहुंचोगे। मतलब जहाँ पे आपको सही जगह जाना है उस जगह पे कितनी भी स्पीड से गाड़ी चलाओ, फिर आपके ऊपर है, ठीक है? आप 10 की स्पीड से भी चलाओगे तब भी कभी ना कभी तो बॉम्बे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। मतलब सही जगह, एक बार जब सही रास्ते पे हम लेके आए एजुकेशन सिस्टम को,
हम कितनी भी स्पीड से मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस गाड़ी को लेके जाए उस रास्ते पे, ठीक है, हम लोग, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और समझने वाली बात है कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम गलत रास्ते पे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम गलत रास्ते पे स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। तो गलत रास्ते पे अगर स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो हम गलत जगह ही पहुंचेंगे और बहुत जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो अच्छे टीचर्स बना रहे हैं, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो ये कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे हैं, उनके ऊपर नौकरी का प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, मार्क्स का प्रेशर डाल रहे हैं। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं कि और गाड़ी तेज़ी से भगा रहे हैं गलत रास्ते पे, क्योंकि हमको पता नहीं है वो गलत रास्ता है, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड हमको बढ़ानी नहीं है, हमको गलत रास्ते पे स्पीड कम करनी है, और यही कोशिश कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, ठीक है। तो आप लोग भी पहले आपको मानना पड़ेगा ये चीज़, ओके, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत रास्ते जा रहा है। एक बार जब आप मान जाओगे इसको, फिर अंदर से ही सवाल आएगा तो फिर सही रास्ता क्या है, ओके, एंड देन तब एक्चुअल बदलाव स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस एजुकेशन सिस्टम का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। एकदम से एग्ज़ाम्स रद्द कर देना या एकदम से फिर अफरा तफरी फैल जाएगी, ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांजिशन हो गलत रास्ते से सही रास्ते पे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप लोग ज़रूर ये सब चीज़ जो आपका अगर आपको समझ आई हो तो आप फैलाइए, ठीक है, और जनता सरकार मोर्चा की मदद करिए इस मुहिम में, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।